Hello student, welcome in chemistry class. Today we are discussing electrochemistry part second. देखो मैंने पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पूरा बता दिया है, ठीक है। वीडियोस वाइज आपको पार्ट वाइज उसमें है, तो उसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड फैराडे मैंने सब कुछ बता दिया। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट सेकंड है, जिसमें कुछ हमारे पास फिजिक्स के पोर्शन भी होंगे और केमिस्ट्री का भी पोर्शन होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट से भी कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकली ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, सेकंड वाले पोर्शन से भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को लिखा हुआ है, मैं लाइन बाय लाइन कुछ बताता जा रहा हूँ। छोटे छोटे टर्म यूज़ हो रहे हैं, उसके फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, ठीक है। छोटे छोटे टर्म और उसके कुछ फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्या होगा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट, नाउ कम टू द फर्स्ट। पहला हमारे पास ओम्स लॉ, यू नो वेरी वेल ओम्स लॉ, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। वी क्या हमारे पास वोल्टेज होगा एंड आई क्या होगा करंट होगा। तो वी इक्वल टू आई आर क्या होगा हमारे पास मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देन आई इक्वल टू वी अपॉन आर। जितना आई इंक्रीज करंट जितना ज़्यादा होगा आर उतना ही क्या होगा कम होगा। मैंने यहाँ पे वेयर लिख दिया, वेयर आई इज द करंट, वी इज द वोल्टेज एंड आर इज द रेजिस्टेंस। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर जो होता है ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एल के। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। जैसे लेंथ वायर है, वायर होता है तो उसमें लेंथ होगी तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, यानी जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस होगा। और ये 1/a क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास होता है आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होता है 1/a। ए क्या है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। सपोज कर लो ये वायर है तो इसका लेंथ हो जाएगा, तो जो आर होता है हमारे पास रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, और जो ए होगा ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो उसके क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और जितना छोटा ये कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा रेजिस्टेंस होगा। देन इन दोनों को कंबाइन कर दो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा, तो आर इसका टू क्या होगा रो एल बाई ए है, इसको हम लोग वी कॉल देम, इसको क्या बोलेंगे रो बोलेंगे, ठीक है, रो होगा, ठीक। तो अब ये आर इसका टू रो एल बाई ए हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सब बताया कि क्या क्या है, वेयर आप नोट कर लेना, वेयर एल जो होगा लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। एल बाई ए जो होता है ये कई बार आया हुआ है, एल बाई ए क्या होता है सेल कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट आई हुई डायरेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो एल बाई ए क्या होगा हमारे पास सेल कांस्टेंट, इसकी यूनिट देख लो। अगर यूनिट की बात करें तो एल अगर बात करें तो सेंटीमीटर में होगा, और ए की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर से एक कटेगा, 1/, क्या होगा सेंटीमीटर होगा, वी कैन राइट हेयर पर सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा हमारे पास पर सेंटीमीटर, ये कई बार आया हुआ है सेल कांस्टेंट की यूनिट। एंड लास्ट हमारे पास ये जो कांस्टेंट है ये रेजिस्टिविटी है, इसका नाम क्या है रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, क्या बोलेंगे रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, RHO। तो ये क्या होगा रेजिस्टिविटी होगा। तो बात इतनी समझ में आती है। अब यूनिट ऑफ रो की बात कर लें, तो यूनिट ऑफ रो की बात करेंगे तो सबको इधर कर दो, तो रो इक्वल टू क्या होगा आर, ये इधर आएगा एल नीचे चला जाएगा, तो आर रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। रो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है, ऑलरेडी सभी को पता है यहाँ पे ओम हो जाएगा। ए क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पर लेंथ का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कैंसिल होगा, ओम सेंटीमीटर आ जाएगा, तो रो की यूनिट क्या हो गई ओम सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सिंपल, अभी कुछ नहीं करना है, ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, सिर्फ आप फार्मूले को दिमाग में सेट किए, डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास आर इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया। इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और बात करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी इक्वल टू क्या होगा 1/r होता है, 1/r होगा। तो r पहले से ऑलरेडी पता है, रेजिस्टेंस होता है तो यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस ओम होता था, तो ये क्या हो जाएगा पर ओम होगा, रिप्रेजेंटेड ऐसे करते हैं ओम को अगर पर इनवर्स है तो महो भी बोलते हैं, तो महो भी हो जाएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना इन SI यूनिट में, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो सीमेंस होता है, वी कॉल देम सीमेंस। बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन में साइमन भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन में करूँगा सीमेंस। तो यहाँ पे क्या होगा इसकी यूनिट कंडक्टेंस की सीमेंस होगी, किसमें SI में 1 सीमेंस इक्वल टू 1 पर ओम हो जाएगा, पर ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई, ये यहाँ से हो गया तीसरा। चौथा की बात कर लो कंडक्टिविटी,
इसकी बात करूँ कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो कप्पा होगा, ये कप्पा, इसको रीड करेंगे कप्पा, ठीक है, KAPPA कप्पा बोलेंगे, ठीक है। कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ होता है। रो क्या होगा हमारे पास, रजिस्टिविटी होगा, तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ होगा। आर क्या होगा, रजिस्टिविटी होगा। यूनिट अगर बात करें तो 1/r, 1/ρ, रो की यूनिट क्या होगा, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर होगा। अगर पर ओम देखो यहाँ पे मैंने बताया, पर ओम जो होता है वो साइमन के या सीमेन के इक्वल होता है, तो सीमेन पर सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कप्पा की ये वाली हो जाएगी, ठीक है। दोनों में देखो डिफरेंसेस होते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है हमारे पास, किसी भी मटेरियल किसी भी मोड के लिए यूज किया जाता है, जबकि कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तरीके से प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये एक तरीके से जितने भी उसमें मटेरियल है सब पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल के प्रॉपर्टीज, ये एक तरीके से प्रॉपर्टीज होता है। कंडक्टेंस में यूनिट इसकी ये होती है और कंडक्टिविटी में यूनिट ये होती है। बात समझ में आ रही है अभी दोनों में। अभी सब पे न्यूमेरिकल्स आएगा, लाइन बाय लाइन आता जाएगा। तो अभी सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। देखो अभी इसमें हम लोग, आप बोलोगे कि लैम्डा तो ऐसे बनता है, तो यहाँ पे लैम्डा किससे रिप्रेजेंट किया गया, इस तरीके से लैम्डा एम, सब स्क्रिप्ट स्मॉल एम है ये, ठीक है, सब स्क्रिप्ट स्मॉल एम है, लैम्डा एम हो जाएगा। तो हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक मोलर कंडक्टिविटी और दूसरा पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी मीन्स होता है द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन्स प्रोड्यूस बाय द डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आप डिसॉल्व कर दो, सपोज कर लो 1 लीटर का वॉल्यूम है, उसमें आप क्या करो, 1 इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दो। डिसॉल्व करने के बाद जितनी उसकी पावर होगी कंडक्टेंस को प्रोड्यूस करने की, वो क्या होगा हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी। बस इतना याद रखना कि 1 मोल, जब मोलर आएगा तो कितना पढ़ना, 1 मोल के लिए। और जब मैं बोलूँगा सेकंड वाला यूज करूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या डिसॉल्व करोगे, 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पे जितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा। दो टर्म यूज करूंगा, मोलर कंडक्टिविटी, और सेकंड यूज करूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर में 1 मोल यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पे जितना कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगा मोलर कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट में क्या होगा, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पे जितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कितना, डेल्टा एम से। डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन सी होता है। कप्पा क्या हमारे पास, मैंने लिख दिया वेयर कप्पा इज द कंडक्टिविटी एंड सी द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। ये मोलैरिटी की टर्म है। अब मैंने यहाँ पे 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा एम इक्वल टू मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, ये कंसंट्रेशन था और यहाँ पे लिखा हुआ था डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किसमें किया गया, सोल्यूशन में किया गया। तो सोल्यूशन क्या होगा, वो लीटर में ही होना चाहिए, तो मैंने लीटर में चेंज करने के लिए 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, तो 1000 यहाँ पे कर दिया है। और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एम को, ठीक है। तो डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा 1000 अपॉन सी। इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीएसई में, तो इसको आप जरूर याद रखे रहना, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट की बात करें तो कप्पा की यूनिट ऑलरेडी पता है आपको, सीमेंस पर सेंटीमीटर, यहाँ पे अभी आपने निकाल के लेके आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर है, सेंटीमीटर, पहली बात तो सी है, कैपिटल एम है, सी मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी क्या होता है, कैपिटल एम इक्वल टू एन अपॉन वी होता है। तो एन को भी रिप्रेजेंट करेंगे मोल से, और लीटर क्या होगा, मोल पर लीटर, तो इसकी जगह पे, सी की जगह पे मोल पर लीटर आ गया। अब 1000 की जगह पे ये कैसे आ गया, तो यहाँ देखो मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में तो 1 लीटर मैंने सपोज कर लिया। अब क्या होगा, मोल है तो मैंने वहाँ सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर से रिप्रेजेंट कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर से रिप्रेजेंट कर दिया। अपॉन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल आएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। इज दैट क्लियर। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम, तो अभी मैंने सिंपल सा 4 फॉर्मूले दिए, 1 2 3 4 5 फार्मूला, सिंपल से कैसे है। पहला ये हटा देना, ये है नहीं, मैंने इसको रखा हुआ बस ऐसे बताने के लिए। आई इक्वल टू वी आर यहाँ से स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई हो जाएगा,
सेकंड कंडक्टेंस जी को रिप्रेजेंट, जी से रिप्रेजेंट 1/r हो जाएगा। कंडक्टिविटी कप्पा से रिप्रेजेंट 1/ρ हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो डेल्टा एम लैम्डा एम होगा, K/C होगा, या आप फाइनल वाला ये वाला लर्न किए रहना, डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा 1000/C। तो पूरे फॉर्मूले में यही वाला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पूरे एनसीईआरटी में इसी को यूज़ करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करके यूज़ करेंगे। और जो सी होगा वो कंसंट्रेशन होगा, इन टर्म ऑफ मोलारिटी होगा। यूनिट देख लेना आप, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताना। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो आप, अगर मैं बात करूँ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सी आइडियाज देता हूँ। अगर देखो कंडक्टेंस है, जी से रिप्रेजेंट करने 1/r होता है, इतना होता है, ठीक है। अब r की जगह या सिंपल और k इक्वल टू क्या होता है 1/ρ होता है। ये क्या है कंडक्टेंस, और ये क्या है कंडक्टिविटी, ठीक है। ये कंडक्टिविटी है। अगर मैं बात करूँ रो को चेंज कर दूँ, तो रो को चेंज करोगे तो पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, r इक्वल टू रो L/A था, ठीक है। यहाँ से मैं बात करूँ तो 1/ρ कर सकता हूँ, 1/ρ 1/r हो जाएगा इंटू L/A। देख लो रो को इधर भेज दिया, r को उधर, तो 1/ρ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस वन। तो कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A हो जाएगा। क्लियर, 1/r की वैल्यू z है, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इंटू L/A हो जाएगा। ये रिलेशन है। अब इसमें भी हो सकते हैं, ये किस क्या था हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन z एंड कप्पा, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, बात समझ में आ रही। तो कप्पा इक्वल टू z इंटू L/A, L/A क्या है हमारे पास है, सेल कांस्टेंट है। इसको जरूर याद रखना, डायरेक्ट कभी कभी सेल कांस्टेंट ही पूछ देता वो, कि किसी भी न्यूमेरिकल को दे देगा, बोलेगा सेल कांस्टेंट है क्या, तो सेल कांस्टेंट L/A हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इसी में बता देता हूँ। सेकंड हमारे पास, फिफ्थ के बाद 6 होगा हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा EQ, लैम्डा सबस्क्रिप्ट में क्या होगा EQ, सेम फॉर्मूला, सिर्फ डिफिनीशन अब क्या चेंज हो जाएगी, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल की जगह क्या हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां मोल आएगा 1 मोल पे जितना प्रोड्यूस करेगा, और जहां पे इक्विवेलेंट आएगा 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मिक्स करने पे इलेक्ट्रोलाइट जितना प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मूले में चेंजेस बस यही होगा, डेल्टा EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/C, यहाँ पे EQ कर लेना। ये जो C होगा ये कंसंट्रेशन होगा, और कंसंट्रेशन यहाँ पे किसके टर्म में होगा, नॉर्मेलिटी के टर्म में होगा। किसके टर्म में होगा हमारे पास, नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी में ही इक्विवेलेंट आता है, यू नो। एन इक्वल टू क्या होता है W/E इंटू क्या होता है V होता है। इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, इस तरीके से बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये टर्म किसका हो जाएगा, यहाँ का जो C होगा वो नॉर्मेलिटी का टर्म बताएगा, जो मोलैरिटी का, जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो मोलैरिटी, तो जैसा नाम वैसे काम, मोलर है तो मोलैरिटी को बताएगा, और ग्राम इक्विवेलेंट है तो किसको बताएगा, ये नॉर्मेलिटी को। फॉर्मूले सेम होते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं, डिफिनीशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस। मोलर है तो 1 मोल के लिए होगा, इक्विवेलेंट है तो क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसॉल्व करने पे जितना कंडक्टेंस वो क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आती है, ये आप नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से।